पढ़ने वाले बच्चे को तुम इंटर हाई स्कूल की पुस्तक दोगे और कहोगे पढ़ के समझो, वो पढ़ पाएगा, समझ पाएगा? पर हाँ, एक 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 करके जब वो आगे बढ़ता जाएगा तो कहने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वयं पढ़ेगा। पर बढ़े, ऐसा नहीं है कि हाथ खड़े कर दे कि अब हमको हिंदी नहीं पढ़नी आ रही, तुम आगे पढ़ के क्या करेंगे। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बस हिम्मत ना हारे। संसार के लिए हम कितना कुछ करते हैं। एक बात बताओ, कभी माता के लिए रोए, कभी पिता के लिए रोए, कभी बच्चों के लिए रोए। हाथ उठाकर ईमानदारी से बताओ, कभी क्या इतने समुदाय में से कोई गोविंद के लिए रोया है? अरे वाह, कभी भगवान के लिए रोए हो कोई लोग कि भगवान कब मिलोगे? कभी उनसे कहा है सावन भादो जैसी, सावन भादो जैसी मेरी, देखो नाथ बरस रही अखियां, मिल जाओ शाम है आपको। और यदि रोई हैं तो अवश्य मिलेंगे, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल साधन है। अच्छा एक बात बताओ, माता पिता बच्चे को गोद ना ले रहे हों और बच्चा उनका खूब अच्छी अच्छी बातें करे, माता तुम तो बड़ी दयालु हो, माँ ये माँ वो, तो माँ भले ना गोद में ले, पर एक बार दोनों हाथ उठाकर वो रोना शुरू कर दे, फिर देखो माँ कोई भी कार्य कर रही होगी छोड़ के पहले अपने बच्चे को गोद में लेगी। परम पिता परमात्मा है और हम महापापी महादुष्ट, हमारे जैसा जब स्वयं के अंदर देखो ना, ये अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। जब स्वयं के अंदर देखो ना झांक कर कि मैं कैसा हूँ, तो ऐसा लगता है मुझसे बुरा तो कोई दुनिया में होगा ही नहीं, मुझसे खराब, मुझसे निकृष्ट कोई हो ही नहीं सकता। और साधक की यही दीनता है जो भगवान को आकर्षित करती है। बिना दीनता के भगवान नहीं मिल सकते। यदि हृदय में अहंकार रहा तो असंभव है, असंभव है, असंभव है। अरे सूरदास जैसे जो साक्षात उद्धव जी के स्वरूप थे, जिनको श्यामा श्याम ने इस धराधाम पर भेजा, उनकी दीनता देखिए। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जीवन भर नित्र नहीं थे, जीवन भर श्यामा श्याम का कीर्तन किया, जीवन भर उनका दर्शन किया, पर भगवान से जब बात करते हैं तो अपनी दीनता प्रकट करते हैं। मौसम कौन कुटिल खलकामी। और एक हम हैं, तनिक पूजन भजन साधन कर लिया तो हंसते हैं, वाह हमसे बड़ा भक्त कौन है, अरे ये सब तो ऐसे ही हैं, हम कितनी माला करते हैं, हम कितना भजन, तो ये तो वो। ये ना तो आपका भजन हो रहा है ना कीर्तन हो रहा है, ये केवल और केवल अहंकार का पोषण हो रहा है। हमने इतने तीर्थ किए, हमने इतनी परिक्रमाएं की, हमने इतना ये किया, हमने, कब इस हम को मिटाओगे? ये हम आपको अंदर से खाए जा रहा है। किसी संत के आगे झुकना हो तो सोचेंगे पता नहीं भजन करते भी हों कि ना करते हों, इनसे ज्यादा तो हम ही करते हैं। नहीं झुकेंगे, क्यों झुके? हम खुद उनका भजन करते हैं, हमारी डीएम से खुद बातचीत होती है, तो हम क्यों किसी के आगे वो करें? पर ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की रज को मस्तक पर रखना होगा, बिना ऐसे कृपा नहीं मिल जाएगी। कल भी कहा था और उसके एक दिन पहले भी कहा था कि ये कोई हलवा पूरी थोड़े ही ना है, लेकिन हलवा पूरी भी है। कहो कैसे? ईमानदारी से अगर एक बात आप विचार करो कि आप संसार के लिए क्या क्या नहीं करते हो, क्या क्या नहीं करते हो, बच्चों के लिए, पति के लिए, माता पिता के लिए क्या क्या नहीं करते हो। अगर उसका एक अंश भी भगवान की ओर जोड़ दिया होता ना, तो जो आज हम लोगों को हलवा पूरी नहीं लगता, वो हलवा पूरी ही लगता। पर हमारा ऐसा व्यवहार बन गया है कि संसार तो प्रकट है, दिखता है, इसलिए व्यवहार करते बनता है, पर भगवान तो गुप्त है ना, वो तो तभी प्रकाशित होंगे जब आप अपनी जिह्वा पर हरि नाम को विराजमान करोगे। तो इन
दिव्याति दिव्य मधुर सखियों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर विराजमान करो और फिर इनकी कृपा को, इनके अनुग्रह को देखो कितनी कृपा करती हैं। छिन छिन नवल प्रिया सुख चाहत, छिन छिन नवल प्रिया सुख चाहत, हित ध्रुव जिह विधि रुचि प्यारी मन, तिहि तिहि भांति लडावत, तिहि तिहि भांति लडावत, होई सखियन की बलिहारी, होई सखियन की बलिहारी। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय, सभी लोग गाइए प्रेम से, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। यह जोड़ी अविचल अविराम हृदय विराजो आठों याम, यह जोड़ी अविचल अविराम हृदय विराजो आठों याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आप देखिए सेवा सब में बट गई। अच्छा एक बात बताइए, महाराज युधिष्ठिर जो थे सम्राट थे, उनके पास नौकर चाकर दास दासों की कमी थी क्या? चाहते तो बैठ के केवल आराम से मजे से पूजा देखते, जो हो रहा है देखते, आज्ञा देते कि ये ऐसा करो वो ऐसा करो। क्योंकि जैसा हम देखते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं वो केवल आज्ञा ही देते रहते हैं। अच्छा तुम ऐसा यहाँ कर दो, तुम वो कर दो, तुम वो कर दो, स्वयं बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम खुद यही करते हैं, हम अपनी बात बता रहे, किसी की नहीं बता रहे। हमारी यही आदत है, हम बताते रहते ये कर लो, अच्छा ये ऐसा कर लो, ये थोड़ा ठीक नहीं इसको वैसा कर लो। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सम्राट है महाराज युधिष्ठिर, पर अपने चारों भाइयों के साथ स्वयं सेवा में लगे हैं। संतों की, भक्तों की, ब्राह्मणों की, जो आ रहा है, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद जब भंडारा हुआ, जो आ रहा है उसकी सेवा कर रहे हैं पांचों भाई मिलकर। और स्वयं भगवती माता द्रौपदी रसोई बना रही हैं। कुछ लोग सहायता के लिए हैं, पर मुख्य रूप से वही रसोई में विराजमान है, सब कुछ बना रही हैं। सबकी सेवा बटी हुई है। पता है श्याम सुंदर ने क्या सेवा ली? किसी को पता है? श्याम सुंदर ने एक सेवा ली। बड़ा भगवान कितने करुणावान हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है, हम कथा नहीं सुनेंगे तो कैसे जानेंगे? जब जानेंगे नहीं तो उनकी ओर बढ़ेंगे कैसे? तो बड़ी भगवान की कृपा है
संतों की कृपा है, ऋषियों की कृपा है कि हम लोगों को इतना सुंदर अनमोल रत्न प्राप्त है, पर हम लोग जान नहीं पाते। संसार में यही एक उपाय है जो हमें समस्त दुखों से दूर कर सकता है। थोड़ी थोड़ी बात में हम रोने लगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, पर यहाँ से, इस मंच से हम एक बात आपको खरी बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि तुमने जीवन में हरि नाम का संबल लिया है, यदि किसी संत का आश्रय लिया है, तो तुम डिप्रेशन में नहीं जा सकते। तुम्हारे अंदर अगर डिप्रेशन आएगा भी तो केवल इसी बात का आएगा कि अब तक तो लगा हूं, पता नहीं हरि कब मिलेंगे, हे नाथ कब मिलोगे, हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं सर्वकाल से तुम्हारा ही अंश हूं, मुझे कब याद करोगे, कब मेरी सुधि लोगे। इतना साधन भजन करते दिन हो गए, पर मेरे अंदर दीनता नहीं आई, मेरे अंदर से अहंकार नहीं गया, मेरे अंदर से मोह नहीं गया। डिप्रेशन केवल इसी बात का होगा। ये 100 आने सत्य है, इसमें कोई मिलावट नहीं। अगर तुमने किसी संत का चरण पकड़ा है, अगर किसी संत का आश्रय लिया है, अगर हरि नाम आश्रय लिया है, तो जीवन में कभी आपके दुख आ ही नहीं सकता। अब देखो, दुख की परिभाषा यदि नहीं समझोगे तो आपको लगेगा कि ये तो झूठ बोल रही, सबके जीवन में दुख आता है। उदाहरण लो, श्याम सुंदर के जीवन में कैसा, उनका जीवन कैसा था, साक्षात भगवान थे, उनका जीवन कैसा था। राजा बनकर क्या आराम से शैया पर पड़े रहे? अरे भगवान ने स्वयं अपने जीवन को चरितार्थ करके दिखाया कि देखो, ये संसार आराम का विषय नहीं है, ये संसार कर्म भूमि है। तुम्हारे कर्म तुमको वो पद दिलाएंगे जो जिसके तुम अधिकारी हो। अगर कुकर्म करोगे तो फिर यही भटकते रहो, और अगर सत्कर्म करोगे तब तो आनंद करोगे, यहाँ भी और वहां भी। श्याम सुंदर ने सेवा ली। कौन सी सेवा? बोले जितने भक्त आएंगे, जितने विप्र आएंगे, जितने संत आएंगे, उनके चरणों को मैं धुलूंगा। साक्षात श्री हरि हैं। अगर हमको ये सेवा दे दी जाए तो क्या मानो दिखावे के लिए हम ले भी लें, लेकिन अंदर से एक ऐसा आएगा मानो कोई गुप्त साधक है या जो भी है, अगर कोई आया तो हमको यही लगेगा, अरे भगवान ने कौन सी सेवा ले ली, सबके पैर धुलाते घूम रहे हैं। ये सब इसलिए भगवान करते, अपने जीवन में भगवान ये सब क्यों करते हैं कि हम कुछ सीखें। संत कभी मुंह में नहीं पड़ता। परीक्षित को श्राप क्यों मिला? क्यों इस श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे गुप्त रत्न को प्रकाशित किया गया? ताकि हम जैसे जीव जो कलिकाल के वश में हैं, जो कलुषित हैं, जो दिन रात माया में ही घूमते रहते हैं, ये पैसा लेना, ये ऐसा करना, वो वैसा करना, ये घर बनाना, वो खेत खरीदना, इन सब से हटकर हमारा मन थोड़ी देर के लिए ही सही भगवान में लग जाए, यही ध्येय है। भगवान ने चरणों को धोने की सेवा ली। कितने भगवान कितने करुणावान हैं। संसार ब्रह्मांड आदि नायक हैं। भ्रकुटी एक टेढ़ी कर देना तो प्रलय हो जाए। संतों के चरणों की सेवा कर रहे हैं। हम आप तनिक साधन बन जाए, तनिक भजन बन जाए तो अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है। यही सोचते हैं हमसे बड़ा कौन है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? बड़ा सुंदर अश्वमेध यज्ञ महाराज श्री युधिष्ठिर जी ने संपन्न किया। भगवान आए थे, सेवा करी। जाते जाते अर्जुन साथ में चले गए द्वारिका।